ओमिक्रॉन ने तो दुनिया में अपना गेम ऑन कर दिया है, लेकिन भारत में ऑनलाइन गेम्स भी अब एक महामारी का रूप ले चुके हैं। इसलिए अब हम आपको यह बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी की तरह क्या अब भारत में ऑनलाइन गेमिंग पर भी प्रतिबंध लग सकता है या उसके नए नियम कानून आ सकते हैं। भारत की संसद में आज ऑनलाइन गेमिंग पर बहस हुई। यह बहुत बड़ी बात है कि संसद में ऑनलाइन गेमिंग पर बहस हो जाए और इस बहस में इसे नियंत्रित करने और इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो गेम्स पहले टाइम पास करने का जरिया हुआ करते थे वो अब जुए की आदत में बदल चुके हैं। ये एक ऐसी लत बन चुकी है जिसके शिकार लोग 24 घंटे बिना रुके ऑनलाइन गेम्स खेलना चाहते हैं और बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स में तो पैसा कमाने का भी विकल्प होता है। इसलिए बड़ी संख्या में युवाओं ने इसे अपने फुल टाइम जॉब में बदल दिया है। इसलिए आज भारत की संसद में भी ऑनलाइन गेमिंग पर बहस हुई और इस दौरान ये सवाल पूछे गए कि क्या इन गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, इन पर नियंत्रण करना चाहिए या फिर इससे होने वाली कमाई पर टैक्स लगना चाहिए। राज्यसभा में बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने आज इन सवालों को संसद में उठाया। उन्होंने कहा कि बच्चों को इसकी बुरी आदत पड़ गई है और यह समझ में नहीं आता कि ये बच्चों को स्किल सिखाते हैं या फिर जुए की आदत डालते हैं, और अगर ऑनलाइन गेमिंग में इतना ज्यादा पैसा शामिल है तो फिर सरकार इस पर टैक्स लगाने का विचार क्यों नहीं करती। Sir, I am raising the issue of online gaming, the booming online gaming, which has become a big problem for the youngsters in this country. And crores of youngsters, they are become addictive of this online gaming. Or Swati Mahoday, because it is online, so it is very difficult to prevent the kids to become addictive of this online gaming. And now, this online gaming has been converted into gambling or betting. And now there is a controversy that it is a game of a skill or it is a game of chance. तो इसलिए स्वाति महोदय, ये जो ऑनलाइन गेमिंग है ये बहुत बड़ा एडिक्शन बनता जा रहा है। इसलिए आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट दिस सेक्टर लाइक द क्रिप्टो इंडस्ट्री certainly has a regulatory lacuna. So I would urge the government of India that uniform tax for online gaming, number one. And number two, I ask the government to make a comprehensive framework of regulation for online gaming. अगर कोई इस प्रकार का रेगुलेशन बनता है, नहीं तो इस देश के करोड़ों बच्चों को हम ऑनलाइन गेमिंग की आदत से रोक नहीं पाएंगे। तो सुशील कुमार मोदी ने आज एक बहुत अच्छा मुद्दा संसद में उठाया है ऑनलाइन गेमिंग का, और भारत में हमें अलग अलग सोर्सेस से अक्सर ये बात पता चलती रहती है। बड़ी संख्या में भारत के जो युवा हैं वो इस लत के शिकार हो चुके हैं और बड़ी संख्या में उनके जो पेरेंट्स हैं वो बड़े चिंतित रहते हैं अपने बच्चों को लेकर और युवाओं को लेकर, क्योंकि वो सारे दिन ऑनलाइन गेमिंग में व्यस्त रहते हैं। वर्ष 2016 में भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार 4,000 करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर 7,500 करोड़ रुपए का हो चुका है और यह बाजार हर साल 18% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इस गति से भारत में ऑनलाइन गेमिंग का यह बाजार वर्ष 2023 तक 15,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। भारत में पिछले साल तक ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले लोगों की संख्या 36 करोड़ थी, जो अगले साल तक 51 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। यानी भारत की आधी आबादी ऑनलाइन गेम्स खेलने में ही व्यस्त होगी। यूजर्स की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो इनकी संख्या भारत में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों से भी कई गुना ज्यादा है, लेकिन इसे लेकर भारत में अभी तक कोई कानून नहीं है और ना ही इसमें जो पैसा शामिल है उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स लगता है। ऑनलाइन गेम्स में पैसा 3 तरीके से शामिल होता है। पहला, रजिस्ट्रेशन फी के रूप में, जिस पर कंपनियां सरकार को टैक्स देती हैं। दूसरा, ज्यादातर ऑनलाइन गेम्स प्राइज मनी पूल करते हैं, यानी गेम खेलने वाले लोग इस पूल में पैसा डालते हैं और फिर जो व्यक्ति गेम जीतता है उसे इनाम की सारी राशि मिल जाती है, लेकिन इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा ऑनलाइन गेम्स खेलने के दौरान जो विज्ञापन आते हैं उससे भी इन कंपनियों को कमाई होती है और इस पर भी टैक्स लगता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग पर एक सिंगल टैक्स लगा सकती है। फिलहाल इन पर 2 अलग अलग तरीके के टैक्स लगते हैं। जो स्किल पर आधारित गेम्स होते हैं उन पर 18% का टैक्स लगता है, जिनमें लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, जैसे लूडो, पोकर या रमी।
उन पर 28% का टैक्स लगता है। हालांकि गेमिंग कंपनियां ये जोर देती हैं कि दोनों ही स्किल बेस्ड गेम्स हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, पासा फेंकना, पत्ते फेंकना या मोबाइल फोन पर जल्दी जल्दी अलग अलग बटन दबाना स्किल कैसे हो सकता है? लेकिन कंपनियों को यह डर है कि अगर सरकार ने सिंगल टैक्स सिस्टम लागू किया तो दोनों तरह के गेम्स पर ही 28% टैक्स लग सकता है, जिससे इन बड़ी बड़ी कंपनियों की कमाई कम हो जाएगी। लेकिन यहां समस्या सिर्फ पैसे या टैक्स की नहीं है। असली समस्या यह है कि ऑनलाइन गेमिंग की लत बच्चों को, तो हम क्या कहें, अब बड़ों को भी लग रही है। बच्चे तो बच्चे हैं, अब बड़े लोग भी इसके शिकार हो गए हैं और गेम्स खेलने वाले चाहे स्कूल में हो या दफ्तर में हो, वो हर समय इन्हीं गेम्स में लगे रहते हैं, यही गेम्स खेलना चाहते हैं, यानी इसका एडिक्शन हो गया है। पिछले साल भारत में हुए एक सर्वे में 20 साल से कम उम्र के 65% बच्चों ने, सोचिए 65% बच्चों ने यह माना था कि वो ऑनलाइन गेम खेलने के लिए खाना और अपनी नींद तक छोड़ने के लिए तैयार है। और बहुत सारे बच्चे तो इसके लिए अपने पेरेंट्स का पैसा तक चोरी करने के लिए भी तैयार हैं। गेमिंग एडिक्शन की समस्या अकेले भारत में नहीं है। पिछले साल ब्रिटेन में हुए एक सर्वे में हर 6 में से 1 बच्चे ने यह माना था कि उन्होंने गेम खेलने के लिए अपने माता पिता का पैसा चोरी किया है। यानी सोचिए, बच्चे ऐसे हैं जो अपने ही घर में अपने माता पिता का पैसा चोरी करके ये गेम्स खेल रहे हैं। और चोरी की जो लत है, ये पहली आदत यहां से शुरू होती है। और जिस बच्चे को ये आदत शुरू हुई चोरी का पैसा लेकर ऑनलाइन गेम्स खेलने की, आप सोचिए ये आदत धीरे 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 कहां जाकर खत्म होगी। 70% ऑनलाइन गेम्स के दौरान लूट बॉक्सेस जैसे फीचर्स बच्चों को बहुत आकर्षित करते हैं। इन लूट बॉक्सेस को पैसा देकर खरीदा जा सकता है और इन लूट बॉक्सेस के खुलने पर गेम में आगे बढ़ने में आसानी होती है। ब्रिटेन में 19 वर्ष से कम उम्र के 11% बच्चों ने ये लूट बॉक्स खरीदने के लिए अपने मां बाप के 1130 करोड़ रुपए चुरा लिए। वर्ष 2018 में लूट बॉक्स खरीदने के लिए दुनिया भर के गेमर्स ने 2,25,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सोचिए, 2,25,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन गेमर्स ने ये लूट बॉक्सेस खरीदने के लिए लगा दिए। ये पैसा कहीं और अगर लगता तो कितना फायदा होता। जबकि वर्ष 2025 तक, यानी अब से 4 साल बाद तक, लूट बॉक्सेस खरीदने पर गेमर्स 3,75,000 करोड़ रुपया खर्च करने लगेंगे, 3.25 लाख करोड़ रुपया। यह रकम भारत के शिक्षा और स्वास्थ्य बजट से भी ज्यादा है। भारत का शिक्षा बजट 93,000 करोड़ रुपए का है, जबकि स्वास्थ्य बजट 2,23,000 करोड़ रुपए का है। यानी उससे ज्यादा पैसे का तो ये ऑनलाइन गेमर्स गेम खेल लेते हैं, उससे ज्यादा पैसा तो ये अपने इस गेम में लगा देते हैं। हाल ही में चीन की सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की आदत से बचाने के लिए एक बहुत ही सख्त नियम वहां पर लागू किया है, जिसके मुताबिक अब चीन में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एक हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे, यानी 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन गेम नहीं खेल पाएंगे। एक हफ्ते में आप 3 घंटे ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। चीन में इस उम्र तक के बच्चे शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सिर्फ 1 घंटा ही ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, और वो भी सिर्फ रात के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। और ये गेमिंग कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि वो इस नियम का पालन कराएं और ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चों का वेरिफिकेशन भी वहां पर कराएं। भारत में भी केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारें ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन जब मामला अदालतों में पहुंचा तो हमारे देश की अलग अलग अदालतों ने इस पर से ये जो रोक है इसे हटा दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि तो फिर क्या किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है? एक तरफ यूरोप, अमेरिका और कनाडा जैसे देश हैं जहां ऑनलाइन गेमिंग पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है, लोग जितना चाहें स्किल बेस्ड या गैम्बलिंग यानी जुए पर आधारित गेम्स खेल सकते हैं। दूसरी तरफ चीन है जहां ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ सख्त कानून बना दिया गया है। तो हम क्या बनना चाहते हैं? हम अमेरिका, कनाडा, यूरोप बनना चाहते हैं जहां पर कोई रोक टोक नहीं है, जितना चाहे खेलिए, चोरी करके खेलिए, अपने माँ बाप का पैसा चुराइए और इसमें बर्बाद कर दीजिए, अपना समय इसमें बर्बाद कीजिए। ऐसा हम भारत चाहते हैं? या फिर हम चीन का रास्ता अपनाएं जहां पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है और एक बहुत छोटी विंडो उन्होंने खोली है कि एक दिन में आप 1 घंटा ही खेल सकते हैं और एक हफ्ते में सिर्फ 3 घंटा खेल सकते हैं। ऐसे में भारत बीच का रास्ता अपना सकता है। उदाहरण के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सख्त
बनाया जा सकता है। यूजर से उनकी उम्र का प्रूफ मांगा जा सकता है। गेमिंग एप्स में पेरेंटल कंट्रोल की व्यवस्था अनिवार्य की जा सकती है ताकि जब आपका बच्चा गेम खेले तो उसमें इन ऐप परचेजेस का विकल्प आए ही नहीं, ताकि गेम जीतने के चक्कर में बच्चा आपके बैंक अकाउंट से पैसा ना निकाल ले। ऑनलाइन गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना भी शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। यह इंडस्ट्री टैक्स भी चुकाती है और अब तो ऑनलाइन गेम्स को दुनिया भर में मुख्य खेलों में भी शामिल किया जाने लगा है। 2022 के एशियन गेम्स में ई स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी होंगे। ओलंपिक कमेटी भी ई स्पोर्ट्स ओलंपिक्स को मान्यता दे चुकी है, यानी इस उद्योग को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता और हमें ऐसा लगता है करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो गेम्स लोगों को जुए की लत लगाते हैं उन पर नियंत्रण जरूर होना चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों को इसके खतरों के बारे में जरूर जागरूक करें और दूसरा खुद भी जागरूक रहें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये जो खबर आज हमने ली है ये खास तौर पर हमारे देश के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए ली है और उनके पेरेंट्स के लिए ली है। हम जानते हैं आप में से बहुत सारे लोग जो पेरेंट्स हैं वो इस बात को लेकर बड़े परेशान होंगे, क्योंकि आपके बच्चे दिन भर ये ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते होंगे। ये घर घर की समस्या बनता जा रहा है और आज आप सोचिए हमारे जो युवा हैं उनकी लगभग आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जो कि ऑनलाइन गेम्स में अपना समय बर्बाद कर रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे देश का जो युवा है, जिसे आगे चलकर भविष्य में देश का निर्माण करना है, इस समाज का निर्माण करना है और अपने परिवार का भी निर्माण करना है, वो अपना सारा समय इन ऑनलाइन गेम्स में लगा देगा। और आप सोचिए एक ऐसा देश जिसमें ज्यादातर आबादी दिन भर ऑनलाइन गेम्स खेलती रहती है, उस देश का भविष्य क्या होगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.